एक तो मुझे ये बताया गया है कि आप सब लोग सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं NIRD के, तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको आप लोग कभी हल्के में न लीजिएगा, इसलिए कि ट्रेनर होना अपने आप में, सर्टिफाइड ट्रेनर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब आपके स्किल्स, आपकी नॉलेज, आपका कंडक्ट, हर चीज उस लेवल पे है, हर चीज उस लेवल पे है कि आपको एक लंबा सफर तय करते हुए आप यहाँ तक आए हैं। आप लोग पिछले कल से आप लोग ये ट्रेनिंग ले रहे हैं जल जीवन मिशन की, और जैसा कि सर ने बताया कि आप लोग जल जीवन मिशन में कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्मेट में आप लोग अटैच्ड हैं। जैसे कि आप लोग कोई ना कोई काम कर रहे हैं, किसी भी तरह से आप उसमें इन्वॉल्व हैं। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर विद, हाँ श्योर लोगों में से प्लीज हाथ उठाइएगा कितने लोग JJM से अटैच रहे हैं। काफी बड़ी संख्या है, तो इसलिए JJM से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं आपको इस तरह से दूंगी, और ये हम लोगों ने जिस तरह से ये डिजाइन किया हुआ है प्रोग्राम आप लोगों के लिए, कि जब आप हमारे एक्सटेंडेड हैंड्स हैं, तो आप जब गांव में जाएं, जब आप कोई ट्रेनिंग दें, आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए किसी भी प्रकार का, तो आप उसका उत्तर देने में सक्षम हों। हम यहाँ पे आपको इंजीनियर्स नहीं बना रहे, ना ही यहाँ पे हम आपको PRA का एक्सपर्ट बना देंगे, ना हम आपको वाटर क्वालिटी सर्वेलेंस प्रोग्राम में एकदम बिल्कुल फुल टॉस एक्सपर्टीज आपकी डेवलप कर देंगे 2 दिन में। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। लेकिन हम आपको थोड़ा हर एक के बारे में इतनी जानकारी दे देंगे कि आप इतने सक्षम हो, और दूसरी चीज आपको ये भी पता रहे कि इससे संबंधित जानकारियां कहां पर अवेलेबल है, आप ये सही जानकारी कहां पे दे पाएंगे। और जो एक बहुत बड़ा मैंडेट होता है कि अगर आपके पास जानकारी सही नहीं है तो कृपया गलत जानकारी न दें, ये काम न करें। आपको नहीं पता है, मुझे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं पता, और केवल मुझे ये पता है कि मुझे क्या नहीं पता है। ये आप नहीं जान पाएंगे, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या क्या नहीं मालूम है। इसलिए अगर हमें नहीं पता है तो हम किसी से पूछ के जानकारी हासिल करके उसको आगे बढ़ाएं। आप चूंकि वाटर सेक्टर में काम कर रहे हैं, पेयजल में, तो पेयजल से संबंधित इसकी इम्पोर्टेंस ये सब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। पानी के सेक्टर में जैसे कि हर विधा का अपना अपना एक टर्मिनोलॉजी होती है। भगवान न करे किसी के एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, किसके पास? ऑर्थोपेडिक के पास, है ना। छोटा बच्चा बीमार हुआ है, कहाँ जाते हैं? पीडियाट्रिशियन के पास। तो हम ये जानकारी हासिल करके हम डॉक्टर नहीं बन जाते, लेकिन हर सेक्टर की अपनी अपनी टर्मिनोलॉजीज होती है। पंचर वाले के पास जाएंगे तो कहेंगे पंचर बना दो, इसमें नाइट्रोजन भर दो, क्योंकि हमें मालूम है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, अब 2 व्हीलर में भी नाइट्रोजन भर दी जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसमें बिल्कुल इंजीनियर हो गए हैं गाड़ी में, 2 पहिया वाहन में, बट हमारी समझ, हमारी जानकारी इतनी है। उसी तरह हर सेक्टर की टर्मिनोलॉजीज की तरह ही वाटर सेक्टर की भी टर्मिनोलॉजीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए। वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंटामिनेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, और ये जितने भी आप लोग यहाँ पे, आप लोग की उम्र बहुत कम है, लेकिन आप लोग बड़े टेक सैवी लोग हैं और मोबाइल फ्रेंडली लोग हैं। मैं आप लोगों से और महिलाओं से विशेषकर अनुरोध करूंगी कि मोबाइल अंदर रख दें। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं अपनी माँ के पेट से सीख के आई हूं और आपको नहीं पता है। That's it. And I will also share the source of these information with you, which is important for you to know. So please be with me. इस पे न जाइए यहाँ क्या हो रहा है, इस पे जाइए कि यहाँ क्या बताया जा रहा है, इसको साथ लेके जाइए। ये आपके काम की चीज है। ट्रेनर्स की तरह सोचिए और ट्रेनर्स की तरह बिहेव करिए।
एक स्लाइड, एक बात से आपका मसला हल नहीं होने वाला है। आपको तो पानी पे बहुत लंबी चौड़ी बात करनी है, राइट? We'll talk about water management. वाटर मैनेजमेंट ये एक शब्द क्या है? पानी कहाँ से आया और कहाँ तक खर्च होकर के कहाँ गया, इस पूरे साइकिल के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसको वाटर मैनेजमेंट बोलते हैं। आप नॉर्मली आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप ब्लॉक में जाएंगे, गांव के लोगों से बात करेंगे, तो गांव के परिप्रेक्ष्य में, ग्राम सभा के परिप्रेक्ष्य में वाटर मैनेजमेंट महिलाओं द्वारा किया जाता है, चाहे कितना भी बड़ा ये इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट क्यों ना हो। एंड लेट मी शेयर, 1 लाख करोड़ का जल जीवन मिशन है, सिर्फ 1 साल का यूपी का बजट। सो इट्स अ ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। लेकिन उसके बाद भी वाटर मैनेजमेंट हमेशा महिला की ही जिम्मेदारी रहती है। और ये गांव के परिपेक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, मैं, आप, हम लोग कोई भी घर में घुसते हैं तो बिटिया से, भाभी से, माँ से हमेशा महिला से कहते 1 गिलास पानी पिला दो। कभी अपने पिता से, भाई से, दोस्त से नहीं कहते कि 1 गिलास पानी पिला दो। उसके बाद दूसरा है वाटर कंटैमिनेशन। जल जनित बीमारियों के बारे में सबको पता होता है, वो एक बड़ी कॉमन सी चीज है, इसके बारे में आपको मालूम है। इसके अलावा वाटर कंटैमिनेशन का मतलब होता है वाटर क्वालिटी के इश्यूज। क्वालिटी का मतलब ये हुआ, आम भाषा में जैसे अगर 1 घड़े पानी में आपने 2 बूंद शहद की डाली है तो आपको हो सकता है मिठास पता ना चले, लेकिन अगर आप 1 गिलास पानी में 2 बूंद शहद की डालेंगे तो आपको पानी की मिठास पता चलेगी। उसी तरह जो प्रकृति द्वारा बनाए गए कंटैमिनेशन हैं, आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट्स, इसमें तो हमारा भी योगदान रहता है। ये जियोजेनिक है, यानी कि प्रकृति द्वारा बनाए